देखो जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है आपकी। क्या बोल रहे हैं? संगीता, दीपा, अजय एंड ललित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:4:1। चार पार्टनर्स थे, संगीता, दीपा, अजय और ललित। प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में था? 3:2:1 4:1। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1:2:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो बच्चों चेंज कब लाना चाहते हैं पीएसआर के अंदर? 22-23 के अंदर। और ये वाली जो पीएसआर थी ये कब की थी? 21-22 की। ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट बोले तो 1 अप्रैल 2022। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 5,20,000 रुपए की गुडविल थी। जनरल रिजर्व कितने का था बुक्स के अंदर? 1 लाख रुपीज का। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर अबव ट्रांजेक्शन शो योर वर्किंग क्लियरली। तो बच्चों मैंने क्या बोला, जो जनरल रिजर्व है वो तो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जनरल रिजर्व कितने का था? जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जनरल रिजर्व क्या होता है? लाइबिलिटी साइड पे लिखा होता है। जा रहा है, लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करोगे? डेबिट। और पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करोगे बच्चों? क्रेडिट कर दोगे। तो जनरल एंट्री क्या पास हुई? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू संगीता, टू दीपा, टू अजय, टू ललित। बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होएगा? 3:2, 3:2:4:1। तो 3:2:4:1 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जनरल रिजर्व हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर गुडविल के साथ करना है। गुडविल कितने की? गुडविल कितने की थी? 5,20,000 रुपए की थी गुडविल। गुडविल का क्या करना होता है बच्चों? अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती थी तो उसको तो आप क्या करते थे? राइट ऑफ करते थे। लेकिन इस गुडविल का क्या नहीं बोल रखा कि बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है, तो आपको इसको क्या करना है? यहाँ पर जो गेनिंग पार्टनर होएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। तो पहले हमें निकालना है किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ। तो बच्चों ध्यान से देखना, पार्टनर्स थे संगीता थे, दीपा और अजय और ललित। बच्चों हम क्या करेंगे? ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, है ना? ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। तो अगर आप एस का देखोगे, एस का ओल्ड शेयर क्या था? 3 + 2 4 5 6 3/10 2/10 4/10 3/10 3/10 2/10 4/10 1/10। ये ओल्ड शेयर हो गया। इसमें से माइनस कौन सा करोगे? न्यू शेयर। 5/10 1/10 2/10 2/10। तो ये तो क्वेश्चन से ही पता चल गया। अब यहाँ पर देखोगे क्या आई? -2/10। ये क्या आ गया? 1/10। ये कितना आ गया? 2/10। और ये कितना आ गया? -1/10। बच्चों ये जो भी माइनस में आ रहा है ये क्या है? ये जो भी माइनस में जो आया बच्चों, दिस इज व्हाट? गेन। कैसे सर गेन कैसे? क्योंकि सर न्यू वाला शेयर क्या था? बड़ा था। किससे? ओल्ड वाले से। जैसे मान लो अगर ये 4 और ये क्या कर दिया? 5 कर दिया, तो आंसर किस में आया? माइनस में। तो 5 बड़ा था किससे? 4 से। जब भी आंसर किस में आया? माइनस में। तो ओल्ड माइनस न्यू करके अगर आंसर नेगेटिव में आया तो दैट इज योर गेन। और बच्चों ये दो चीजें क्या दिखा रही है आपको? यहाँ पर क्या दिखा रही है आपको? सेक्रीफाइस। तो बच्चों कौन किसको पैसे देगा? बच्चों सबसे पहले बात क्लियर होनी चाहिए। सर डी और ए किसको पैसे दे रहे हैं? एस और एल को। नहीं, गलत। सर एस और एल पैसे दे रहे हैं क्योंकि इनको क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। सर गेनिंग वाले किसको देंगे बच्चों? सेक्रीफाइस। तो एस और एल दे रहा किसको? डी और ए को। एस और एल देंगे तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसको क्या करोगे बच्चों? डेबिट करोगे। तो एस और एल की कैपिटल देखो, संगीता और ललित की कैपिटल क्या कर रहे हो? डेबिट। और मिल किसको रहा है सर? डी और ए, डी पावर जो भी है, डी पावर अजय, इनको मिल रहा है तो इनकी कैपिटल्स क्या करी सर? क्रेडिट करी। लेकिन सर किस अमाउंट से करना है? तो बच्चों अब यहाँ पे अमाउंट कौन सा जाएगा? गुडविल का। तो यहाँ पे देखो गुडविल कितनी है? 5,20,000 5,20,000 5,20,000 5,20,000। गुडविल कितनी थी? 5,20,000। कंपनसेशन कैसे करना है सर? गुडविल से कंपनसेशन करना है। मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करोगे सर? इनका जो शेयर जो आया ना, यहाँ पर देखो ये जो संगीता जो थी इसका गेन कितना था? 2/10। तो संगीता का 5,20,000 से किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2/10 से कर दोगे। बच्चों फिर यहाँ पर देखो ये ललित था, इसका गेन कितना था? 1/10। कितना था? 1/10। तो 5,20,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1/10 से। और ऐसे इन दोनों का क्या था? सेक्रीफाइस था 1/10 और 2/10 का। तो आपके पास भैया ये जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? रेडी हो जाएगी। ठीक है, डन है? किसी को दिक्कत? बोल। क्वेश्चन में लिखेगा ना, द बैलेंस शीट अपीयर्स इन द बुक्स एट दिस। क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, देख। ये देख, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट कितने की? 18,000 रुपए की। समझा?
गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट, तो ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ। और एक जगह बोल रखा था कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,08,000, इसके साथ टू गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेगा, करवाया था ऐसा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, आगे चलते हैं। 8th हुआ हमारा सिंपल, 9th हुआ हमारा सिंपल था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने सीख लिया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिखाया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको सिखाया था। अब हम बात कर रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाया जाता है। कहाँ पे दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाया जाता है। ये एक्चुअल में एसेट नहीं होता, ये तरीके से क्या होता है, एक्सपेंस होता है, जिसको आप क्या कर देते हो बच्चों, डेफर कर देते हो। अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब आप पार्टनर्स में बांटते हो तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, कम होती है, बिकॉज इसका डेबिट बैलेंस है। कैसा बैलेंस है, एसेट साइड पे लिखा हुआ है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। जब पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है तो वो क्या होता है, लॉस होता है, तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करते हैं बच्चों, डेबिट। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन आया, देखो हरदीप और संदीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है वाला चैप्टर पीएस है। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर द, ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अभी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो करते हैं, लेकिन चीजों को समझो, ये आएगा बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगा। तो दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, मतलब 1:1। Their balance sheet as at 31st March 2024 shows a balance of advertisement suspense of advertisement suspense का कितना बैलेंस है, 20,000 का। Pass the journal entry at the time of change in PSR। ठीक है, तो भैया देखो ध्यान से, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 20,000 का, पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, पार्टनर्स में बटेगा तो उनकी कैपिटल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब भी कैपिटल्स कम होते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हरदीप की कैपिटल डेबिट, संदीप की कैपिटल डेबिट, और बच्चों रेशो कौन सी यूज होगी, रेशो कौन सी, वही वाली 4:1। They decided to share the profits equally with effect from 1st April 2024। ये कौन सा साल है, 24-25। और ये जो बैलेंस शीट है कब की है, 23-24। तो 23-24 में हमारा कौन सा पीएसआर था, ये वाला 4:1। तो आप किस में बांटोगे, 4:1। स्कूल में जब आपकी टीचर पढ़ा रही होगी तो आपको क्या बोल रही होगी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएस, ऐसा कुछ बोल रही होगी, ओल्ड पीएसआर में बांटोगे। आप यहाँ पर देखो ना बच्चों, ये जो बैलेंस था 20,000 के, कौन से साल की बैलेंस शीट में, 23-24, और आपका 23-24 में रेशो क्या है, 4:1। ठीक है, यस, ये वाला क्वेश्चन समझे। ये 14 हमने करा था, 15 हमने कर लिया था। अब ये वाला है समथिंग दैट इज पॉइंट अच्छा, adjustment of reserves, accumulated profit losses through the partners capital account when the existing balance are to be retained in the books। अब ऐसा वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आने का। ठीक है, ध्यान से देखना आप इसमें क्या अलग चीज है। देखो, आन बान एंड शान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। They decided to share the profits equally with effect from 1st April 2024। कौन सा साल हो गया बच्चों, 24-25, और ये वाला साल फिर कौन सा रहा होगा, 23-24। ऑन दैट डेट, मतलब 1st अप्रैल 2024 की बात कर रहेगा। जनरल रिजर्व हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ, जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था, 72,000 का। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व, ध्यान से देखना वर्ड क्या बोल रखा है, जनरल रिजर्व को बांटने की बजाय इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। वर्ड क्या आया, वर्ड क्या आया, एडजस्टमेंट एंट्री, गिविंग इफेक्ट ड्यू टू द चेंजेस इन द। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने किस चीज की, जो इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज इन द पीएसआर। बच्चों ध्यान से समझना, जब मेरी पीएसआर थी 3:3:2, अगर मैं 3:3:2 के अंदर पीएसआर को जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करता, तो आन को कुछ मिलता, बान को कुछ मिलता, शान को कुछ मिलता। फिर इन्होंने पीएसआर में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 1:1:1 कर दिया। तो बच्चों अब अगर मैं बांटता इनके बीच में जनरल रिजर्व, तो वो कुछ और बढ़ता, अमाउंट क्या होता, अलग अलग होता ना, पहले आन को कुछ मिलता, फिर बान को कुछ मिलता, शान को कुछ मिलता। तो वो बोल रहा है एक काम करो, तुम एक क्या पास कर दो, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर, क्या पास कर दो, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। एडजस्टमैंट एंट्री किस चीज की, सर ये जो पीएसआर चेंज जो हुआ, जो पहले पीएसआर था 3:3:2, अब कितना हो गया 1:1:1। तो अभी आप जनरल रिजर्व को बांटोगे, सिर्फ ये जो चेंज जो आया ना पीएसआर को, उसको चेंज करके क्या कर दो, दिखा दो कि जनरल रिजर्व में क्या डिफरेंस आया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी बात, इसको कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। हाँ, क्या करना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो देखो ओल्ड शेयर कितना था आन का, 3/8, पान का कितना था 3/8, शान का कितना था 2/8, क्योंकि 3:3:2 था।
न्यू पीएसआर क्या था 1/3 1/3 1/3 ओल्ड माइनस न्यू करोगे आन का क्या निकल के आया सेक्रीफाइस बान का क्या निकल के आया सेक्रीफाइस शान का क्या निकल के आया गेनिंग पार्टनर किसको देगा सेक्रीफाइस तो शान देगा आन और बान को तो शान देने वाला है तो गेनिंग पार्टनर ये है इसकी कैपिटल कम होगी और मिलने वाले कौन है आन और बान इनको मिल रहा है तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी अब सर अमाउंट कितना लिखना है तो बच्चों यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व कितना है आपका 72,000 ये 72,000 का कितना गेन हुआ 2/24 इनको कितना सेक्रीफाइस हुआ 72,000 का 1/24 और इसको भी कितने का 72,000 का 1/20 बस बस ये क्या थी एक एडजस्टमेंट एंट्री सर अगर आप ऐसे ना करके अगर आप दूसरी तरीके से करके दिखाओ तो देखो ना हमने क्या करा अगर मैं बोलूं पहले रेशो क्या थी 3:3:2 बच्चों ध्यान से देखना जनरल रिजर्व टू आन टू बान टू शान ध्यान से देखना बच्चों चीजों को समझना है अपने को जनरल रिजर्व कितने का था 72,000 को बांटना 3:3:2 के अंदर कितना बटेगा 72,000 डिवाइडेड बाय 8 8 की कौन सी टेबल में आते 72 9,000 तो 9,000 3 जा 27,000 27,000 18,000 है ना ध्यान से सुनना मेरी बात को सर ये थी हमारी ओल्ड पीएसआर आपने क्या बोला कि अब पीएसआर को चेंज हो गया तो अब पीएसआर जब चेंज होगी तो जीआर टू आन टू बान टू शान अब 72,000 को कैसे बांटना इक्वली 72 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24 कितना बढ़ता 24 24 24 अब बच्चों ध्यान से देखना आन को पहले कितना मिल रहा था 27 अब आन को कितना मिल रहा है 24 कितने का सेक्रीफाइस हुआ 3,000 का इसको पहले कितना मिल रहा था 27 अब कितना मिला 24 कितने का सेक्रीफाइस हुआ 3,000 का इसको पहले कितना मिल रहा था 18 का अब इसको कितना मिल रहा है 24 तो इसको कितने का गेन हो गया 6,000 रुपए का तो मैंने यही तो बोला ये तो 6,000 वाला बंदा है ये किसको देगा 3,000 इसको 3,000 इसको वही तो एंट्री पास करी है मैंने इसने क्या बोला जीआर को बांटना नहीं है मैंने बांट दिया तो नेट इफेक्ट क्या निकल के आया सर यही तो निकल के आया एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने जो करा हमने क्या करा नेट कर लिया पहले पहले हमने ओल्ड माइनस न्यू करके जो बैलेंसिंग फिगर जो डिफरेंस जो निकल के आया उसमें हमने जीआर को क्या कर दिया बांट दिया जनरल रिजर्व को है ना तो ये क्या होगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री ठीक है ठीक है चलो अब ये वाला क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों मतलब इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्वेश्चन अच्छा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला क्वेश्चन अच्छा एक ये 17 वाला क्वेश्चन अच्छा एक मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे पीएसआर के है ना जो न्यू पीएसआर जो निकालते थे और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है यार एग्जाम में ये तो बार बार क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं मतलब इस पूरे साल में किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिख ही जाएगा इंदिरा एंजिला मार्गरेट आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 कनिष्क कुछ हो गया कह रहा सर सारे फॉरेनर्स they decided to share profits and losses है क्या कहता है हाँ हाँ 2:3:5 लेकिन बहुत सारी चीजें देखने वाली है तो न्यू रेशो क्या थी इनकी 2:3:5 with effect from 1st April 2024 they also decided to record the effect of the following without ध्यान से देखना they decided to record the following without affecting the book values आपके पास जनरल रिजर्व कितने का था 1,50,000 का आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था 25,000 का आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था 50,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट रितिका बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बोले तो प्रॉफिट के लॉस है पक्का लॉक कर दूं लॉस के प्रॉफिट बच्चों क्या होगा प्रॉफिट के लॉस क्या होगा लक्ष्य हाँ इसके राय बोल कोई नहीं बताएगा बच्चों लक्ष्य होता है पीएनएल का क्रेडिट बोले तो है प्रॉफिट प्रॉफिट पक्का आशीष प्रॉफिट लॉक कर दूं ऋषभ पीएनएल का क्रेडिट बोले तो प्रॉफिट की लॉस ये बच्चे नहीं सुधरेंगे क्या होएगा लॉस है प्रॉफिट ध्रुव लॉस क्या होएगा ए भगवान मैं कहाँ जाऊं मैं कहाँ जाऊं ये हमारा तीसरी बार डिस्कशन होएगा अब तीसरी चौथी बार और क्लास 11th में भी सिखाया वही बच्चे अपने और क्लास 12th में भी 2-3 बार हो गया बच्चों जो समझदार बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी दिक्कत ठीक है कितनी प्रॉब्लम से मैं निकलता हूँ
रितिका को उस दिन भी समझाया था मैंने, समझाया था रितिका, नहीं समझाया था? बच्चों तुम लोग नहीं समझते ना, है ना? तुमको एक दिन पंखे से लटकाऊंगा बेटा, चुन चुन के। डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे इनकम है, इस पे लटकेगा। क्रेडिट साइड पे इनकम लिखी होती है 10 लाख, एक्सपेंस कितने का था? 8 लाख का। तो यहाँ पर क्या निकल के आया? नेट प्रॉफिट कितने का निकल के आया? 2 लाख रुपए का। ये कब निकल के आया? जब क्रेडिट साइड ज्यादा थी, किससे? डेबिट साइड से। अबे बोधू, इसको बोलते हैं पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि ये प्रॉफिट क्यों आया है? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी डेबिट साइड से। तो पीएनएल का क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। कितनी बार बताओ मैं तुमको, समझा समझा के मैं तो थक जाता हूँ। ये अभी हमारा तीसरी चौथी बार डिस्कशन चल रहा है, पता है, अभी दूसरे तीसरे चैप्टर के अंदर। और यही अगर मैं बार बार सोचता रहूं बच्चों को आता है, तो तुम्हें तो क्या ही आता है वो, भगवान जाता है। लक्ष्य से पूछो, हंसने लग जाता है। तो बच्चों, क्रेडिट साइड कब आता है? जब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। इनकम ज्यादा है किससे? एक्सपेंसेस से। तो बच्चों ये क्या है? अपना प्रॉफिट है। ओह, अभिषिक्त, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का ही डेबिट लिखा हुआ है। क्या ये प्रॉफिट के लॉस? लॉस पक्का? कहाँ पे लिखा होएगा ये? अगर मैं अकाउंट्स में लिखूं तो इसको कहाँ पे लिखूंगा? पीएनएल अकाउंट में लिखूंगा, बैलेंस शीट में लिखूंगा? पीएनएल में कौन से साइड पे? लेफ्ट, डेबिट साइड पे। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाता है। हमेशा कहां पर जाएगा ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। एसेट साइड पे सबका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और ये कितने का है? 1 लाख रुपए का। बच्चों अब मेरे को ये सारे के सारे क्या करने हैं? क्या लिखा है? पास एन एडजस्टमेंट एंट्री assuming no liability is expected towards workman compensation reserve। जो workman compensation reserve है ना, कोई इसका क्लेम ब्लेम नहीं आने वाला। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू द बुक वैल्यू। जो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू वो भी किसके इक्वल है? बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोल रहा है देखो, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग। इन सब का इफेक्ट रिकॉर्ड करना है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। तो भैया ये सबका सब पार्टनर्स के बीच में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व कितने का है? 1.5 लाख। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है कितना? 1.5 लाख। प्लस कर दिया। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी साइड पे। तो क्रेडिट है कितना लिख दिया? 25,000। बच्चों, बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 50,000 क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस कितना? 50,000 रुपए। बच्चों पीएनएल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। प्लस कर दिया कितना? 75,000। बच्चों लास्ट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। क्या होएगा? माइनस। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है बच्चों? डेबिट है। तो उसको माइनस कर दो कितना? 1 लाख। बता नेट कितना आ रहा है? कितना आएगा? इसको प्लस माइनस करके कितना आएगा? 2 लाख। और 2 लाख कौन सी वाली साइड भारी है? क्रेडिट वाली। तो 2 लाख कौन सा है? क्रेडिट। अब ये 2 लाख का क्रेडिट पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। लेकिन बच्चों पार्टनर्स को कैसे बांटना है? एडजस्टमेंट एंट्री है तो पहले आप क्या करोगे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप क्या करोगे? पहले यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया? 2 लाख निकाल लिया। फिर ओल्ड शेयर माइनस क्या करा? न्यू शेयर। तो पता चला सर इंदिरा को तो क्या हुआ? सेक्रीफाइस। मोहित तो है ही नहीं, मार्गरेट है, मार्गरेट। मार्गरेट है, इसने गेम। तो मार्गरेट किसको देगी? मार्गरेट किसको देगी? इंदिरा को देगी। तो मार्गरेट देगी इंदिरा को। तो देखो, मार्गरेट टू इंदिरा कितना देगी बच्चों? देखो ध्यान से, 2 लाख रुपीस का हम क्या करेंगे? ये कितना देंगे? 3/10। समझे मेरी बात? और ये तो 2 लाख कहां से आया था? सारे रिजर्व्स को प्लस करके माइनस में उसमें जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था। तो 2 लाख इंटू 3/10 कर दोगे, कितना आ गया? 60,000। 60,000 ये इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन वॉज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। बच्चे हमेशा इसको गलत करना। ध्यान से देख लो अपनी बुक में से, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। हमने सारा बांटा नहीं है, हमने सिर्फ क्या पास करी है? एडजस्टमेंट एंटर। प्रांजल क्यों नहीं आया आज? वैष्णवी भी नहीं आई, बाहर गई।
हाँ जी, समझ गए। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है कैसे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सेक्रीफाइस गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा, बस कंपनसेट करेगा। कनिष्ठ ध्यान मत दे बेटा ध्यान मत दे। चलो ये करके दिखाओ, खुद से करके दिखाओ। बुक को बंद रखो, बुक को बंद रखो, करके दिखाओ जल्दी से। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, चलो जल्दी बुक को बंद कर दो एकदम। डेबिट बैलेंस है पीएनएल का, है ना। ध्रुव कह रहा है सर डेबिट साइड पे तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आता है सर अभी कोई प्यारा बच्चा जो कि बोलना चाहे सर पीएनएल का डेबिट बोले तो नेट प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस कब आता है पीएनएल का, जब डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। तो एक्सपेंसेस ज्यादा थे किससे, इनकम से, तो ये क्या है, लॉस, नेट लॉस। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर लो बच्चों, देख लो किसको गेन हो रहा है किसको। हो गया। बच्चों यहाँ पे देख रहे हो तुम, एक चीज समझ में आएगी तुम्हें, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो नितिन का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करोगे तो नितिन का क्या हो रहा होगा, सेक्रीफाइस। और मेधा का क्या आ रहा है, गेन। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, गेनिंग पार्टनर किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग को। तो कायदे से अगर आप जर्नल एंट्री देखोगे तो क्या बननी चाहिए थी, मेघा टू नितिन। लेकिन क्या बना, नितिन टू मेघा। कौन समझाएगा, क्योंकि क्या था, लॉस था। यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, लॉस था और इसको क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ। तो एक्चुअल में गेन किसका हुआ सर, इसका। और जो गेन वाले को एक्चुअल में क्या हुआ दोस्तों, सेक्रीफाइस हुआ। उल्टा सोचना था, क्योंकि ये पीनल का क्या था, डेबिट था, उल्टा था। अभी तक क्या कर रहे थे तुम, क्रेडिट 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 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो गेनिंग पार्टनर किसको दे रहा था, सेक्रीफाइस। समझ रहे हो? अब इसमें उल्टा हुआ, इसमें सेक्रीफाइसिंग किसको देगा, गेनिंग को देगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। बस यही चीज एक समझानी थी इसके अंदर, कि आप एक गलती करोगे। किसी को दिक्कत, भैया यहाँ पे पीएनएल का डेबिट बैलेंस था, लॉस था, ये लॉस, प्रॉफिट नहीं था। तो लॉस जब बटा तो एक पार्टनर को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस, और एक को क्या हुआ, गेनिंग। तो यहाँ पर कौन करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को देगा। तो ये सेक्रीफाइसिंग था, ये कौन था, गेनिंग। तो यहाँ पे करोगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है, चलो सर होमवर्क में मार्क कर लो। अब मैं ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं करवाना, 19 होमवर्क में। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिसको बोलते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ समथिंग जो अब इंपॉर्टेंट हमारा स्टार्ट होने वाला है, इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक सारे क्या चल रहे थे बच्चों, इजी इजी चीज। अभी सिर्फ क्या था, चैप्टर का बेस था। अब जो क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ से है।
मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया था, एक बार फिर से सिखा देता हूँ बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है जहां पर आप अपनी सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को रिवैल्यू करते हो, एक एसेट्स को और एक अपनी लाइबिलिटीज को आप क्या करते हो, रिवैल्यू करते हो। बच्चों हम हमारा क्या होता है, मैंने मान लो आज से 10 साल पहले कोई लैंड परचेज करी, आज उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, तो मुझे उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। उसकी वैल्यू को कौन से अकाउंट में बढ़ाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बढ़ाऊंगा। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो मैं क्या बोलता हूँ, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो एसेट को क्या करूंगा, डेबिट। और एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन बच्चों क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एसेट। अगर एसेट बढ़ रहा है तो यहाँ पर आएगा। बच्चों अगर एसेट कम हो रहा है तो एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप क्या लिखते हो क्रेडिट साइड पे, टू एसेट, और ऊपर में क्या लिखते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, इस साइड पे एसेट क्या हो रहा है बच्चों, अपना कम हो रहा है। मेरे साथ साथ बना लो। लाइबिलिटी की साइड अगर मैं बोलता हूँ, अब ये वाला जो टॉपिक मैं जो सिखाने वाला हूँ ये आगे 3 चैप्टर्स में काम आने वाला है, रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो बच्चों क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। तो रीवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट हो गया। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर लाइबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी अगर कम होती है तो लाइबिलिटी क्या होती है, डेबिट होती है। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। ये सब करने के बाद यहाँ पर क्या निकल के आएगा बच्चों, प्रॉफिट। सर और पतला लिख देते हैं। यहाँ पर क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर पीएसआर। और बच्चों यहाँ पर आया तो क्या आएगा, लॉस आएगा, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स। प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो कैपिटल क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और लॉस जब भी होएगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस देख लो, ध्यान से लिख लो, फिर इसके क्वेश्चंस करवा तो। करवाएं, करवाओ सर। देखो आया ना क्वेश्चन, सीबीएसई 2019 है जी। एक बार मेरे को करवाने दे, रेडी तो कर दो। Radhika, Bani, Chitra were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:1. Radhika है, बानी है, चित्रा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1। बच्चों ध्यान से देखना। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, कौन सा साल हो गया, 18 और 19, दे डिसाइडेड future profit and losses क्या चाहिए इनको, 3:2:1. On that date, their balance sheet showed a debit balance of 24,000 in profit and loss. तो P&L का डेबिट है, बोले तो लॉस, and a balance of 144 in the general reserve. General reserve बोले तो क्रेडिट बैलेंस। It also agreed. तो देखो, जब तुम P&L का 24,000 रुपए बांटोगे, ठीक है, तो कैपिटल्स क्या हो जाएगी, उज्जवल, क्या क्या, जब P&L का डेबिट जब तुम बांटोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, पार्टनर की बढ़ेगी, कब हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, पक्का। और क्या, प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बेटा चश्मा उतार के मारूंगा मैं, क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि लॉस था सर। क्योंकि क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, डेबिट बैलेंस था, क्या था बच्चों, डेबिट बैलेंस बोले तो लॉस। और लॉस जब बढ़ेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, पार्टनर्स की कम हो जाएगी। तो कैपिटल्स में क्या करोगे, डेबिट। तो देखो, राधिका डेबिट, बानी डेबिट, चित्रा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, 24,000 रुपए। कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कौन सी, 2:3:1। ठीक है। अब जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। जब ये बटेगा तो कैपिटल्स बढ़ जाएगी। तो जनरल रिजर्व टू राधिका, बानी, चित्रा। कितना था जनरल रिजर्व सर, 1,44,000 था। कितना था, 1,44,000। किस रेशो में, 2:3:1। खत्म। आगे चलो देखो, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, फर्म की गुडविल कितने की थी, 1,80,000। बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती थी, वैल्यू थी इतनी 1,80,000। तो हम क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का गेम खेलेंगे यहाँ। द लैंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 3 लाख वाज वैल्यूड एट, लैंड कितने से बढ़ गई, 1,80,000 से बढ़ गई। बच्चों रीवैल्यूएशन के अंदर चेंज वाली फिगर आती है, जितने से चेंज आया।
जितने से चेंज आया, चेंज कितने से आया, 1,80,000 से। लैंड बढ़ी, लैंड बढ़ी तो जनरल एंट्री क्या हुई, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो पहले लैंड अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना, 1,80,000, 1,80,000 भैया। 1,80,000 का रिवैल्यूएशन में क्या हो गया, प्रॉफिट। देखो ना, रिवैल्यूएशन के अंदर डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर क्या लिखा आपने, बाय लैंड 1.8 लाख, और तो कुछ भी नहीं है रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगा, प्रॉफिट 1.8 लाख। अभी प्रॉफिट किसको बढ़ेगा, पार्टनर्स को। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का बढ़ेगा तो कैपिटल्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कैपिटल्स बढ़ेगी तो क्या करोगे बच्चों, क्रेडिट करोगे। तो देखो ध्यान से, रिवैल्यूएशन टू राधिका टू बानी टू चित्रा, वही वाली रेशो, कौन सी वाली सर, 2:3:1। समझे मेरी बात, नहीं समझे। और ये तो क्या है, ये क्या है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये तुम लोग निकालो जल्दी से, क्या करोगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और कौन से उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1,80,000 से। निकालो पहले किसको गेन हुआ, किसको सेक्रीफाइस हुआ। तो ये लिखे हुए इसके शेयर, ओल्ड शेयर ये रहा, और ये रहा न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करो जल्दी से, बताओ मेरे को किसका सेक्रीफाइस है, किसका गेन है। कुछ बच्चे क्लास में भी ऐसे भी बैठे होंगे जिसको सेक्रीफाइस गेन निकालना नहीं आता होगा। सर राधिका गेन और बानी का सेक्रीफाइस हो गया, राधिका गेन हो गया, तो राधिका किसको देगी बच्चों, बानी को देगी। कितना अमाउंट, 30,000 कैसे आया, गुडविल कितनी थी, 1,80,000 रुपए की, इंटू 1/6, तो कितना आ जाएगा, 30,000। समझे, सिंपल था क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया। ध्यान से देखो, फिर भी किसी को भी डाउट है तो 1 मिनट वेट कर रहा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब आएंगे मजे, जिसके अंदर सिर्फ जनरल एंट्री है क्या, और रिवैल्यूएशन। अभी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आएगा, फिर बैलेंस शीट भी बनाना होगा, वो वाला आएगा क्वेश्चन। ये देखो, ये आगे कहाँ पर है, ये रहा, ये ऐसे क्वेश्चन आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा सा, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन। बच्चों कहने की बात क्या है, अगर तुम्हारा रिवैल्यूएशन गलत हुआ, सुनना मेरी बात, रिवैल्यूएशन से लॉस उठ के किस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे गलती हुई तो ये जो बैलेंसिंग है ये गलत, इसके गलत से पार्टनर्स कैपिटल गलत, और पार्टनर्स कैपिटल की जो फाइनल वैल्यूज है वो किस में जाएगी, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट भी गलत। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट अकाउंट है। रिवैल्यूएशन गलत तो पार्टनर्स कैपिटल गलत और बैलेंस शीट गलत, एक गलती और पूरे तुम्हारे नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 6 नंबर। एक छोटी सी गलती और पूरे के पूरे नंबर आप क्या कर दोगे, एग्जामिनर की झोली में दे दोगे। जिस जिसको वो चीज समझ में आ गई, वो बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से, सोल्यूशन चेक नहीं करना, इसका क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सिर्फ क्या बनाना है, तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं सिखाऊंगा, ट्राई करो, अभी गलत होना है हो जाने दो। वैल्यूज नहीं दिख रही, ये ले, अब दिखेंगे, करो। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, उसका तेरे को कुछ नहीं करना हमें, 5:3:2 ओल्ड शेयर है। तुम सिर्फ रिवैल्यूएशन के अंदर क्या डालो, वैल्यूज। क्या गिवन है सबसे पहले, अनिल, मानवी एंड पायल्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2004 स्टूड एज, तो कौन से साल की बैलेंस शीट हो गई सर, 23-24 की। सर क्या गिवन है कि सर नेक्स्ट ईयर से 24-25 से पीएसआर कितना करेंगे, 2:2:1। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय, बढ़ा दोगे लैंड और बिल्डिंग को, कितने से 10%, 10% बोले तो 26,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन तो क्या हुआ, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे क्या लिख दोगे दोस्तों, 26,000। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे कितना लिख दिया, 26,000। इतनी सी बात समझे, आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीन कम हो गई, मशीन एसेट है, कम हो गई, क्या करोगे, क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी। और मशीन है कितने की दोस्तों, 3,50,000। 3,50,000 का 15% कितना होएगा, 52,500। बच्चों मशीन कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन टू मशीन, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आप लिखोगे, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीन कितना, 52,500। आगे चलते बच्चों, स्टॉक इंक्रीज टू, अब देखो खेल खेलो,
स्टॉक इंक्रीज टू मतलब 90,000 का किस पर लेकर जाना है, 1 लाख पर लेकर जाना है, तो 90 से 1 लाख पर जाएगा तो 10,000। पता है यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्टॉक इंक्रीज बाय 1 लाख। अगर यहाँ पर बाय 1 लाख होता तो पूरा 1 लाख जाता रिवैल्यूएशन। टू और बाय का क्या होता है, खेल होता है बच्चों। अभी क्या बोल रहे हैं, स्टॉक को लेकर जाना है किस पर, 1 लाख पर है। अभी 90,000, 90 से 1 लाख पर जाएगा तो 10,000 से स्टॉक को बढ़ाना है। स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक को क्या करना है, डेबिट करना है, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिखोगे स्टॉक कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए आ गया स्टॉक क्रेडिट साइड पे। आगे बच्चों नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है कितना, 5% ऑन डेटर्स। तो भैया प्रोविजन बनाना है डेटर्स कितना, 1 लाख, और प्रोविजन कितने का, 5,000 रुपए का। एक तरीके से क्या है बच्चों, लाइबिलिटी। ठीक है, और उसको जब इंक्रीज करोगे तो क्या करना होता है, लाइबिलिटी है कि क्या है, प्रोविजन एसेट है, एसेट है। तो एसेट कम है तो फिर प्रोविजन जब बनाते हो तो वो क्या करता है, आपकी एसेट को, सीखा था हमने डेटर्स के अंदर से प्रोविजन को क्या करते थे, माइनस करते थे। तो भैया कितने का है, 5,000 रुपए का। तो आपने कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करा, कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करा, तो आपने एसेट को क्या करा बच्चों, प्रोविजन जो है आपकी एसेट को क्या करता है बच्चों, कम करता है। और कल को अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो एक बात मेरी सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो बैलेंस शीट के अंदर आप इसको एसेट में से क्या करते हो, माइनस करते हो। या तो आप इसको यहाँ पर दिखा दो एसेट में से माइनस करके, या फिर आप लाइबिलिटी साइड पे भी दिखा दो ना। बात तो एक ही है, चाहे मैं वहां पर उस साइड पे दिखा रहा हूँ माइनस करके, चाहे इस साइड पे दिखा रहा हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बात क्या है, सेम है। याद है हमने पीएनएल के अंदर हम क्या करते थे, जो पुराना प्रोविजन जो होता था वो क्रेडिट साइड पे दिखाते थे, और जो इस साल का जो प्रोविजन है वो हम क्या करते थे, डेबिट साइड पे दिखाते थे। तो अगर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ एसेट में, बैलेंस शीट में, तो माइनस करके दिखा रहा हूँ, मतलब वैल्यू कौन सी डाली मैंने, माइनस। और अगर मैं लाइबिलिटी साइड पे दिखाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू पे दिखाऊंगा। बच्चे एक तरीके से प्रोविजन क्या होता था कि कल को अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो उसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी, मेरे को। तो मैंने कुछ पैसे साइड करके रख दिए क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इतने पैसे मेरे को मिलेंगे नहीं। तो कल को किसके सर की लाइबिलिटी होगी, किसके सर के ऊपर आ गया खर्चा, बिजनेस के सर के ऊपर ही तो आ गया ना। किसके सर पे आ गया, बिजनेस के सर पे। ठीक है, तो या तो आप इसको बोल सकते हो कि सर लाइबिलिटी बढ़ गई, इसको क्या बोल सकते हो, लाइबिलिटी बढ़ गई। या फिर अगर आपको वो करना है, एसेट कम करना है, तो दोनों साइड से या तो आप क्या बोलोगे, एसेट में से कम कर दो, या फिर आप बोलोगे लाइबिलिटी को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। आंसर आपका क्या आएगा, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन। लाइबिलिटी बढ़ती है तो इसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, चलो बोथ वेज क्या है, कैसे भी सोच लो, आंसर क्या आएगा आपका, सेम। क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम। ओ भैया ऐसे ऐसे बंदे होने चाहिए। ठीक है, मेरे को उसको पैसे देने थे 5,000, उसने बोला छोड़ यार, क्या तू करेगा, इतना पढ़ाता बढ़ाता है बच्चों को, संडे को भी बिठा के रखता है, छोड़ रख ले, 5,000 के मजे ले ले। ठीक है, अ क्रेडिटर ऑफ 5,000, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स कितने से बच्चों, 5,000 रुपए से। और बच्चों लास्ट चीज, एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय द फर्म। अच्छा क्लेम भी था, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। बच्चों ध्यान से देखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कितने का था, 30,000 का। इसमें से क्लेम आया, कितने का क्लेम आ गया बच्चों, 10,000 रुपए का। ठीक है, अब हमारा रिजर्व कितना बचेगा, 20,000 रुपए का। तो वो 20,000 का रिजर्व आप डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दोगे। क्या कर दोगे, 20,000 सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। एक और ऑप्शन होता है, एक और क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन होता है। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है, आगे क्वेश्चन में आएगा जब बता दूंगा। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आप कुछ नहीं करो, सीधा सीधा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि या तो देख, पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे लाइबिलिटी को कम करके दिखा दे। देखो यहाँ पर देखो, मेरी बात सुनो, मैं आपको सिखाता हूँ, यहीं पे सिखा देता हूँ। रीवैल्यूएशन है आपका, डेबिट हो गई, क्रेडिट हो गई। आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है कितने का, 30,000 का। ठीक है, क्लेम कितने का आया, 10,000 रुपए का। कितने का आया, नहीं 20 का आया था ना, 10 का आया था। तो 10 का क्लेम आया, तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बच गया, 20। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ पर लिखा होता है, लाइबिलिटी साइड पे लिखा होता है। कहाँ पे लिखा होता है, लाइबिलिटी साइड पे लिखा होता है। लाइबिलिटी आपकी क्या हो गई, 10,000 से कम हो गई। तो लाइबिलिटी अगर आपकी 10,000 से कम होगी तो एंट्री क्या पास करोगे, लाइबिलिटी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, है ना, लाइबिलिटी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पर लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ बाय बाय करके लिख दोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से, 10,000 से 20,000 से।
चेंज कितने का आया 10,000। या फिर अगर आप यहाँ पे शो नहीं करना चाहते तो मैं क्या बोलता हूँ ना, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को शो मत करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम किसके अंदर खेल खेलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सीधा किस में डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन को हमेशा किसके साथ एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ एंट्री करेंगे। ठीक है, अब देखो expense of 2000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer। आपको अपनी एसेट्स की वैल्यू जब निकालनी होती है तो आप निकालोगे अपनी एसेट्स की वैल्यू, नहीं, एक सर्टिफायर आता है, वैल्यूअर आता है जिसको एसेट्स की वैल्यू निकालनी आती है। तो वो बंदे को बुलाया, वो कौन था, चार्टेड इंजीनियर, जिसने आपकी एसेट्स की वैल्यू निकाली। फ्री में आएगा, पैसे लेगा, पैसे लेगा। तो आपकी जेब से पैसे आएंगे कि जाएंगे, आपकी कंपनी के जाएंगे। पैसे जाएंगे तो आपका कैश कम होएगा कि बढ़ेगा, कैश जब कम होता है तो बच्चे 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 को बताया आज की डेट में क्या करते हैं, डेबिट के क्रेडिट, तो कैसे डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश जब कम होएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैश क्या हुआ, क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू कैश या फिर बैंक। ठीक है, क्योंकि खर्चा किसका था, रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कितने का खर्चा दिखा दिया जी, 2000। किसके अंदर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे नहीं हम। रिवैल्यूएशन का खर्चा किस में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन। मैंने कब बोला तेरे को, पीएनएल के अंदर दिखाएंगे। एक खर्चा तो यहाँ पर दिखाया, इसकी डबल एंट्री कहाँ पर जाएगी, कहाँ पे जाएगी, कैश या फिर बैंक अकाउंट। कौन सा लेजर ओपन करना है मैंने, एक लेजर ओपन हुआ है रिवैल्यूएशन का, एक कौन सा ओपन हुआ है, कैश या फिर बैंक। तो पीएनएल कहाँ से आ गया। सर वैसे अगर आपने उसको एक्सपेंस हुआ ना वो आपका, हाँ, आपको फिर एक्सपेंस फॉर चार्ट इंजीनियर टू कैश, ये वाला जो एक्सपेंस है रिवैल्यूएशन का, यहाँ पे आगे हम एक अकाउंट सीखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो वो भी कौन से अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन के अकाउंट। जो उसमें जो जाता है पीएनएल, उसमें ऑडिट की फीस हो गई, स्टेशनरी वगैरह हो गया, ऑडिटर्स की फीस वगैरह, वो उसमें जाता। समझा मेरी बात, नहीं समझा। रिवैल्यूएशन के अंदर उसके खर्चे की फीस जाएगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसके खर्चे की फीस, किसके अंदर, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे एसेट कम होगी तो फिर जितने भी खर्चे कर सारे इधर इसमें डाल दो। किसके अंदर, रिवैल्यूएशन के सिर्फ अंदर सिर्फ कौन से जाते हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटी, सॉरी। तो ऐसे सर आपने मान लो एक्सपेंसेस कहाँ गए, इनकम कहाँ है इसमें, इनकम कहाँ है और एक्सपेंसेस कहाँ है इसमें, पूरे अकाउंट में बता। और पीएनएल अकाउंट में क्या है, इनकम कहाँ है, इनकम लैंड और बिल्डिंग कैपिटल, वो इनकम थोड़ी ना, वो तो उसकी वैल्यू एप्रिशिएट करिए, तेरे पास पैसे आए हैं। अगर मैं बोल दूं आज तूने लैंड खरीदी 10 लाख रुपए की, तेरी लैंड अब 90 लाख की हो गई, पैसे कब आएंगे, जब तू बेचेगा। अभी तेरे पास पैसे आ गए, उसकी वैल्यू बढ़ गई तो 80 लाख रुपए आए तेरी जेब में, अगर वो 10 से 90 की हो गई तो। बेटा यहाँ पे कहीं पे भी इनकम नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपेंसेस नहीं, और पीएनएल के अंदर सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है, इनकम और एक्सपेंसेस। लैंड एंड बिल्डिंग और ये सारे कौन से एक्सपेंस, ये क्या है, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, ये सारे उसमें रिकॉर्ड होते हैं क्या, पीएनएल के अंदर नहीं जाते। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस हो गया, आगे हम रियलाइजेशन का एक्सपेंस पढ़ेंगे, वो उसके अकाउंट में जाएगा, किसमें जाएगा, अकाउंट में जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, लॉस 18,500 का, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसमें, पार्टनर्स के ये वाली रेशो में 5:3:2, क्योंकि बैलेंस शीट कब किया, 23-24 की, और 23-24 में आपका पीएसआर कितना था, 5:3:2। अब बताओ किसी को कोई डाउट। और उसके बाद आपकी ये सारी क्या है, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज तो सारी जो इसके देख के कर लो, है ना, जनरल एंट्रीज देख लो एक बार जल्दी से, मैं थोड़ी ना सिखाऊंगा आप जनरल एंट्री, इतनी तो सिखा दी जनरल है। सर आपने उस चार्टर्ड इंजीनियर को पे करा तो आपका एक्सपेंस हुआ, वो एंट्री आपने पीएनएल के अकाउंट में डाल दी, किस में डाल दी, पीएनएल के अकाउंट। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एसेट कम हुई तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया, तो मैंने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि मेरा कैश कम हो गया, एसेट कम हुई आपने वही बताया ना। हाँ, तो फिर दो बार तो ऐसे तो एक बात बता, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें सब में तो कैश जा रहे हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी, कल को तूने स्टेशनरी का खर्चा करा तो भी तो तेरा कैश गया, तो सारी जाएंगे रिवैल्यूएशन में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं डाल ना 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 बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश और बैंक का सिर्फ वो चीज जाएगी जो कि एक्सपेंस किसके साथ रिलेटेड है, रिवैल्यूएशन। बेटा कैश और बैंक को तो ऐसे तो सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। तेरा कैश और बैंक तो डेली क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे तो सारी की सारी चीजें फिर किस पे चली जाएगी, नहीं आएंगी ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस की और इनकम की बात नहीं कर रहा। किसी एक्सपेंस के वजह से मेरे एसेट के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है कैश के, समझ रहे मेरी बात। यहाँ पे सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एसेट्स। तो सर आप हर एक एक्सपेंस लायबिलिटीज पूरी करोगे तो कैश और बैंक फ्री। हाँ, तो कैश और बैंक में क्या आएगा फिर, चेंज।
हाँ तो बार बार एक बात बता ना, कैश और बैंक को आज फिर तू बढ़ाएगा, फिर कल कम करेगा, फिर बढ़ाएगा, फिर कम, और हर एक एंट्री के बाद तू रिवैल्यूएशन बनाएगा। अभी मैं तेरे से जेब से 10 रुपए लिए, तेरा रिवैल्यूएशन क्या हो गया, चेंज हो गया, और फिर अभी मैं तेरे को 10 रुपए वापस करे, फिर तू एंट्री, सर रुको एंट्री करने दो सर, रिवैल्यूएशन ऐसे नहीं होता। यहाँ पे कैश और बैंक दिखा देंगे, इतना चाहते हैं। कैश और बैंक, अबे ये सिर्फ एक्सपेंसेस दिखा रहा है रिवैल्यूएशन के, बाकी मैं कैश और बैंक का एक आइटम नहीं जाएगी इसमें, सिर्फ कौन से आइटम जाएगी, रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस की, बस। समझा मेरी बात, कैश और बैंक यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा एक्सपेंसेस का, ठीक है। भाई तू ज्यादा सोच देगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सुन मेरी बात, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज को मुझे क्या करना है, रीवैल्यू। कैश कभी रीवैल्यू होता है, 1 रुपया रहता है नहीं रहता, किसको, इसको, अबे एक्सपेंसेस दिखाया मेरे दोस्त, रीवैल्यूएशन का मैंने एक्सपेंस हुआ तो उसके वजह से मेरा कैश क्या हो गया, कम हो गया, बस। सिर्फ कौन सा एक्सपेंस दिखाएंगे यहाँ पे, रीवैल्यू। कैश बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, चेंज होता है, उन सारे फैक्टर्स को नहीं दिखाना है इसमें। कैश में जो चेंज आया किसकी वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से, सिर्फ वो दिखाना है, ठीक है। अब शांति रखो, कंफ्यूज हो गया सारा का सारा, ठीक है। चलो, ये जनरल एंट्रीज बच्चों देखो ध्यान से, जनरल रिजर्व बढ़ेगा पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री सिखाई थी, वर्कमैन कंपनसेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और बाकी का पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन कर दोगे, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी का कर दोगे, क्रेडिटर्स का कर दोगे रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन के क्या होगा, एक्सपेंसेस, और रिवैल्यूएशन को जो लॉस जो आया कैपिटल्स में बढ़ा, तो कैपिटल्स क्या होगी बच्चों, कम हो गई, तो क्या कर दिया आपने, उसको डेबिट कर दिया। तो जनरल एंट्रीज में सिखाने लायक अब कुछ नहीं बचा, सारी जनरल एंट्रीज हमने देख रखी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो तो यहाँ पे ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, when revised changes of assets and liabilities are not to be recorded। अभी देखो, मेरी एसेट्स के अंदर कोई भी चेंज आया, मेरी लाइबिलिटीज के अंदर कोई भी चेंज आया, तो मैंने कौन सा अकाउंट ओपन करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करा, ठीक है, और मैंने सारे चेंजेस को क्या करा, रिकॉर्ड करा, ठीक है, और उसमें जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो निकल के आया वो मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात, बच्चों कंफ्यूजन कर देता है क्वेश्चन ये वाला। अब देखना क्वेश्चन, मेरे ध्यान से सुनना मेरी बात को। सीता, रीता एंड गीता आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत। दे डिसाइडेड, क्योंकि ये भी कौन सा है, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री फेवरेट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं तो बार में परेशान करते हैं, हर साल मैं बच्चों को देता हूँ टेस्ट के अंदर, हर बार बच्चे मासूमियत के साथ क्या करके आते हैं, गलती। They decided to share the profits and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from this. They also, अब देखो 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 देखो, अब देखना, they also decided to record the effect of the following revaluation। सर आगे की लाइन पढ़ो, without affecting the book value of assets and liabilities। सर आपकी assets और liabilities की वैल्यू में क्या आया, चेंज आया, लेकिन वो चेंज हम किस में नहीं दिखाना चाहते, बुक्स में नहीं दिखाना चाहते। अभी आपने क्या करा, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने जब बनाया तो आपने एसेट्स और लायबिलिटीज का चेंज किसके अंदर दिखाया, बुक्स के अंदर दिखाया। ये क्या बोल रहा है, सर रिवैल्यूएशन तो करो लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। अब ये क्या बन गया, एक यूनिक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। ध्रुव बेटा निन्नी तो नहीं आ रही, चलो ठीक है आगे। बच्चों देखो, एक कौन सी आपकी बुक वैल्यूज, एक कौन सी है रिवाइज्ड वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं सर लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से 5,50,000 की होगी, अच्छी बात गंदी बात, अच्छी बात है सर, इसको क्या कर दोगे प्लस 50,000। सर प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख से 2,40,000 की होगी, अच्छी बात गंदी बात, गंदी बात सर, माइनस कितना कर दोगे 10,000। चेंज, चेंज कितना होगा, सर मेरा क्रेडिटर 60,000 से 55,000 का हो गया, अच्छी बात गंदी बात, अच्छी बात भैया, अच्छी बात है सर, पे कर दिया, कितना होगा 5,000, सॉरी कितना हो गया भैया प्लस 5,000। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60,000 और 70,000, आउटस्टैंडिंग 60 से कितने हो गए 70,000 के, अच्छी बात गंदी बात भैया, गंदी बात, माइनस कितना 15,000। अब आप अगर इसको सॉल्व करके देखोगे, देखो प्लस में क्या लिखा 50,000, ठीक है, माइनस में कितना लिखा 10,000, माइनस में कितना लिखा 15,000, और बच्चों प्लस में क्या आया 5,000। समझे मेरी बात, अच्छी बात गंदी बात से क्या पता चला, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, यही तो करा हमने। बच्चों इसका जब एंड में देखोगे तो क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव 30,000, प्लस माइनस तो करना आता है ना भैया। तो 50 और 5 कितना हो गया 55,000, माइनस 25,000 कितना आ गया बच्चों 30,000। अब इस 30,000 जो वैल्यू जो आई, अब आप क्या करोगे, बच्चे बच्चे को बताया एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अब आप क्या करोगे, सीता रीता और गीता ओल्ड शेयर में से माइनस कर दोगे न्यू वाला शेयर। बच्चों गीता को क्या आया गेन, सीता को क्या आया सेक्रीफाइस। गीता किसको देगी,
सीता को देगी, है ना, तो गीता देगी सीता को, तो गीता टू सीता, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर कितना, बच्चों ये देख लो ना कितना आया था 30,000, 30,000 का कितना कर दोगे बच्चों 3/10, बस कितना आ जाएगा 9,000, खत्म। दिक्कत देख लो जल्दी से, फिर बोलोगे है क्या हो गया। हाँ अभी वाला खुद करो, अब देखो बिल्कुल चीटिंग नहीं, यहाँ से मैं तुम्हारे लिए जूम इन कर दिया जल्दी से, अच्छी बात गंदी बात देखनी है बस। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो मशीनरी है 5.5 से 5 की हो गई बच्चों, गंदी बात हो गई, माइनस कर दिया 50,000, 240 से 250 अच्छी बात हो गई, क्रेडिटर्स कम करना अच्छी बात है, अपनी लायबिलिटीज कम करना अच्छी बात, तो माइनस कितना निकल के आया 30,000। अब देखो यहाँ पर क्या करना था, सेक्रीफाइस हुआ गेन हुआ, तो आपने क्या करा, आपने करा होगा मधु टू आशी टू किरण, नहीं बच्चों यहाँ पे समझो, वैसे तो क्या होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ रहा था, लॉस बढ़ रहा था, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग टू क्या हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे बात, बड़े प्यारे बच्चे है ध्रुव, समझ गया बेटा। क्यों मुझे तेरे चेहरे से वो अंदर से खुशी नहीं दिख रही, वो पढ़ते टाइम जो हरसिमरन के चेहरे पे जो दिख रही है वो खुशी भैया किसी को डाउट पूछ लो, आशीष, लक्ष्य, आदित्य, यस सर, प्रणव, प्रणव कह रहा है सर मैं तो पूरी बुक पढ़ दी है प्रणव। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। मैंने क्या बताया था, जब भी आपका पीएसआर में चेंज आता है, कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, तो आप पूरे फर्म के को क्या करते हो, रिकॉन्स्टिट्यूट, मतलब दोबारा से एक नया एग्रीमेंट क्या करते हो, बनाते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ भैया, पीएसआर के अंदर चेंज आया, और बच्चों आपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को भी क्या कर दिया बच्चों, चेंज कर दिया, जिस वजह से आपको एक नई क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, यस, नहीं क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो वही बनाना सीखेंगे। देखो बात करते हैं नेक्स्ट, अशोक, भीम और चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च वाज एज फॉलोज। तो 31st मार्च 2015 कौन से साल की बात हो गई सर, 14-15। सर इसके पास क्या है बोलो, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है। सर हमें यहाँ पे क्या दिखा, जनरल रिजर्व, जो कि पार्टनर्स में सीधा सीधा क्या कर देंगे, बांट देंगे। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, कब से बच्चों, 1 अप्रैल 15, तो 15-16 से। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट, गुडविल कितने की है, 3 लाख रुपए की, तो इसके साथ क्या खेलोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना, सिखा रखा है मैंने ओल्ड माइनस न्यू करके। लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 160, तो लैंड कितने की थी 1 लाख, किस पर लेकर जाना है 1,60,000 पर, तो कितने से बढ़ गई लैंड 60,000 से, तो लैंड टू रिवैल्यूएशन, लैंड टू रिवैल्यूएशन, तो क्रेडिट साइड पे डाल आगे। बच्चों बिल्डिंग डेप्रिसिएट कितने से, 6% से, 1 लाख से 6,000 हो गया, तो रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग कितना 6,000। आगे क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ, 12,000 के क्रेडिटर्स कभी भी पैसा मांगने नहीं वाले, और उसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्रेडिटर्स कम लायबिलिटी कम, तो क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, हाँ क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, तो भैया क्रेडिट साइड पर आ गया 12। अब देखो 60 और 12 कितना हो गया 72, 72 में से गए 6, कितना बचा 66, 66 को बांट दोगे किस रेशो में, 3:2:1। अब ध्यान से सुनना, ये पूरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना, फिर आपको ही करना। तो 3:2:1 में आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बच्चों ध्यान से पहले अब क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने बोला था ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चैप्टर 1 में सिखाया, इस चैप्टर में काम आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, उससे नेक्स्ट चैप्टर। पार्टनर्स ने कैपिटल कितनी लगाई थी, 2 लाख 1,50,000, बैलेंस को क्या करोगे, ब्रॉड डाउन, 2 लाख 1,50,000, तो देखो बैलेंस ब्रॉड डाउन, रितिका देखो बेटा, बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख 1,50,000। क्रेडिट साइड पे कैपिटल हमेशा क्या कर रही है, बढ़ रही है ना, क्रेडिट साइड पे बढ़ती है, और यहाँ पर क्या होती है, कैपिटल्स कम होती है। बच्चों ये जो क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व था, इस पे हक किसका है, पार्टनर्स का। ये 60,000 बटेगा पार्टनर्स में किस रेशो में, 3:2:1, 30,000, 20,000, 10,000, तो बटेगा तो कैपिटल्स बढ़ेगी, 30,000, 20,000, 10,000। बच्चों रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट है तो कैपिटल्स बढ़ेगी, तो रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट 33, 22 और 11, तो कैपिटल्स क्या हो गई, बढ़ गई।
इतनी सी बात समझ में। अब सर हमें वो भी तो करना था ना, ध्यान से देखना, अभी हमें ये करना था गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट 3 लाख। यहाँ पर आप क्या करोगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड माइनस न्यू जब आप करोगे तो यहाँ पर अशोक का क्या निकल के आया बच्चों, सेक्रीफाइस, और चेतन का क्या निकल के आएगा, गेन। तो बच्चों ध्यान से देखना, अभी ध्यान से, चेतन किसको देगा, चेतन टू अशोक। ध्यान से देख लेना एक बार बस, फिर आपको ही करना है, चेतन टू अशोक कितना था 1/6। गुडविल कितनी थी कंपनी की, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, तो उसको 50,000, तो 3 लाख करोगे तो बच्चों कितना हुआ 50,000। अब देखो ध्यान से, चेतन भैया क्या हुए हैं, डेबिट, क्योंकि अशोक क्या हुआ है, क्रेडिट। चेतन के अकाउंट में जाओगे, कैपिटल अकाउंट में, और कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे। तो चेतन के पास जाओगे, डेबिट साइड पे जाओगे, तो चलो चेतन के पास चले, डेबिट साइड पे, चेतन ये रहा, डेबिट ये रहा। ध्यान से देखना कितना क्या अटैक करा, 50,000। चेतन क्यों डेबिट हुआ, अशोक के वजह से। और अशोक क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, चेतन टू अशोक। तो अशोक की कौन सी साइड पे गए, क्रेडिट साइड पे गए, और यहाँ पर अशोक में कितना लिखा, 50,000, नाम किसका लगाया, चेतन का। और सब कुछ ये डालने के बाद आपकी यहाँ पर क्या निकल के आई, बैलेंसिंग फिगर। इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल्स। क्या बोला इसको, क्लोजिंग कैपिटल्स। अब इन क्लोजिंग कैपिटल्स को बच्चों कहाँ पे फॉरवर्ड करोगे, बैलेंस शीट के अंदर। तो अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट में ये सारी कैपिटल्स कहाँ से आ गई, कैपिटल अकाउंट से। ये 313 142 और 21, 313 142 और 21। ध्यान से सुनना मेरी बात। सर लैंड की वैल्यू कितने कितने की हो गई थी, अब 1 लाख की थी पहले, और अब कितने की हो गई, 1,60,000। तो अब नई वैल्यू को लिखोगे। बिल्डिंग कितने से कम हो गई थी, 6,000 से। तो 1 लाख में 6,000 माइनस करके 94। तो देखो लैंड कितने से आएगी बच्चों, 1,60,000 से। बिल्डिंग कितने की आएगी, 94,000 से। प्लांट में कोई चेंज था, नो सर। स्टॉक में कोई चेंज था, नो सर। डेटर्स में कोई चेंज था, नो सर। वो एज इट इज आपने बैलेंस शीट से क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक एज इट इज कॉपी कर। अब चेंज किस में आया था, क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स में 12,000 के क्रेडिटर्स ऐसे थे जो कि पैसे नहीं मांगेंगे। 1 लाख में से कितने माइनस कर दिए, 12,000। कितना रह गया, 88। तो क्रेडिटर्स बच्चों देखो कितने के आ गए, 88। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था। सब कुछ अगर ठीक होगा तो बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या करेंगी, मैच करेंगी। ये था एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में चेंज इन पीआरआर से आता है, जिसके अंदर आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा रजिस्टर में क्या करने वाले हो, एक बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हो। सर ये वाला करे, इसके अगले वाला कर दे, क्योंकि तो आपने करवा दिया, इससे अगले वाला कर, कि यही वाला करोगे, यही वाला कर लो, क्योंकि अगले वाला फिर बड़ा है। यही वाला करके देखो, प्रैक्टिस होगी जल्दी से।